नमस्कार साथियों, आप ज़रूर कुशल होंगे, अच्छे होंगे। भगवान के पास दुआ करता हूँ कि सभी आप साथी, आप सभी, हम सभी एक परिवार जैसे हैं, एक भाई भाई है, सब लोग खुश होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मेरे मन में कुछ सवाल आया और उसके जवाब भी मैंने खुद ही ढूंढे। और जब उसके जवाब मुझे मिल गया ना, तो मैंने अपने आप से पूछ रहा हूँ कि यार मैंने क्या किया है। तो बिल्कुल ये सवाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपकी अपने बचपन की ज़रा याद दिलाते हैं कि जब हम बचपन थे, हर कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति या बड़े आदमी हमसे पूछते थे, बेटा तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो। हम सभी का, शायद आपका भी वही जवाब होगा जो मेरे भी था, या मेरा भी जो जवाब था शायद आपका भी होगा। सिंपल जवाब था दोस्तों कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। किसी ने कहा हम सलमान खान की तरह बनेंगे, किसी ने कहा हम शाहरुख खान की तरह बनेंगे, किसी ने कहा रहा है हम अमिताभ बच्चन की तरह बनेंगे। व्यक्ति वही है जो यही सब हम बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें बढ़ते होते जाए, पढ़ाई किए, अपने भविष्य करियर बनाने के बारे में हमने सोचे, क्या वो हम ड्रीम सारे भूल गया? क्या वो चीज़ हमने सपने में देखा था, वो हमें बनना है, किसी ने हमें पूछा था हमें बन के दिखाना है, वो भी हम लोग भूल गए। लेकिन थोड़ा सा आपको रिवर्स लेता, जो आपने बोला था कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इस हीरो की एग्जाम्पल लेते थे, इस एक्टर की एग्जाम्पल लेते थे, इस बिजनेसमैन की एग्जाम्पल लेते थे, हम बिरला बनेंगे, टाटा बनेंगे, धीरू भाई अंबानी बनेंगे, वगैरह वगैरह। काफ़ी जैसे सक्सेस पर्सन हैं उनकी तरह हम बनने चाहते थे। लेकिन जिसने हमें जन्म दिया, जो माँ बाप हमें इस दुनिया की रोशनी दिखाया, इस दुनिया की आलोक दिखाया, जिसको हम पिता मानते हैं, माता मानते हैं, जिस परिवार से हमारा पोषण भरा हुआ, जिन्होंने हमारे नामकरण रखे, हमने पहचान दिया, हमने कपड़ा दिया, खाना खिलाया, हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया, हम उनकी तरह बनना नहीं चाहते हैं। जी दोस्तों, हम उनकी तरह बनना नहीं चाहते हैं। ये जवाब आप अपने अंदर ढूंढिए, आपसे पूछिए, बट क्यों? अगर हम अपने पिताजी की तरह बनना नहीं चाहता है, क्यों? हाँ बिल्कुल, जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी है। आज मैं कहता हूँ मेरे साथ भी वही हुआ है। अगर मुझसे अगर ये सवाल किसी ने पूछे, आप अपने पिताजी की तरह बनना चाहते हैं, इसका अर्थ दो आता है कि मेरे पिताजी के जैसा कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हम अपने माँ बाप हैं, हम उनको कभी भी दोष नहीं दे सकते हैं। उनकी तरह कोई दुनिया में हो नहीं सकता। सबके लिए सबकी माँ बाप बहुत बड़े बाप, उसको मैं सम्मान करती हूँ दोस्तों। लेकिन अगर किसकी तरह बनना चाहते हैं, अगर बात आती है अपने भविष्य को लेकर, पिताजी की तरह बनना नहीं चाहते, क्यों? सवाल आती क्यों? क्योंकि हमारा पिताजी के पास कुछ अचीवमेंट नहीं, वो साधारण किसान की तरह है, खेती करते हैं, उसी से जो फसल उगाते हैं, बड़ी मुश्किल से हम परिवार को भरपूर खाना खिलाती है, जरूरत को पूरा करती है। लेकिन चाहत को पूरा नहीं हो पाती है, जो हम चाहते हैं उसको हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज हम वो बनने नहीं चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं, जिससे हमारा जरूरत पूरा होते हुए भी चाहत भी पूरा हो सके। दोस्तों, आप जितने भी साथी हो, चाहे आपने पढ़ाई करते हैं या किसी ने बिजनेस करियर में है, किसी ने डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में अभी आपने पाद रखे हैं, काम कर रहे हैं, या किसी ने बाहर की दुनिया में कहीं खेती कर रहे हैं, कि बाहर की दुनिया में किसी फैक्ट्री में कहीं नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार सैलरी के लिए। तो दोस्तों, उन सभी के लिए है, पहले जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी उन सभी दोस्तों ने ऑलरेडी अपने आप गुलाम बन चुका है, किसी दूसरे के पास है। अब उन सभी दोस्तों को आज़ाद होना है। दूसरी बात, अभी जो अपने करियर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी से गुजारिश यही है, आप कुछ भी बने, ऐसे कुछ बन के दिखाइए, तो आने वाला दिन में आपकी जब शादी होगी, आपकी जब बच्चे होगी, वो अपने भविष्य में आपकी तरह बनना चाहेगा। आपको मैं बताना, आपको जब किसी ने पूछा था, आप बोल रहे थे धीरू भाई अंबानी की तरह मैं बनना चाहूँगा, टाटा की तरह बनना चाहूँगा, बिरला की तरह बनना चाहूँगा, सलमान खान की तरह बनना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन की तरह बनना चाहूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप बताइए, आप धीरू भाई अंबानी के बेटा, उनसे अगर पूछा जाए, वो किसके नाम लेगा? उन्हीं पापा के नाम लेगा ना।
वो तो किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेगी, उसने किसी इंजीनियर के नाम तो नहीं लगा। क्यों? उनके पास अचीवमेंट है। उसने आज जो मेहनत करके खड़ा किए हैं, उनके पास जो दौलत है, वो किसी दूसरे का नाम एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी साथी से विनम्र अनुरोध है, छोटा सा एक प्रेरणा है आप सभी दोस्तों के लिए, आप अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढिए वक्त होने से पहले। ठीक है, वक्त चला जाने से पहले आप अपने लक्ष्य के ढूंढिए और आप उन सभी संगत के साथ रहिए, आप सभी उन साथी, उन दोस्तों के साथ रहिए जो सक्सेस की बात करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं। उन साथी की भीड़ में रहिए, आपको पता नहीं चलेगा आप कब सक्सेस बन जाएंगे, कब कामयाब बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने नाकामयाबी लोगों के साथ रहें तो आप जीवन में कभी आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं, कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनकी बात ऐसी होगी, हमेशा नाकामयाब की बात होगी। इससे आप भी नाकामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग नाकामयाब की तरह गति करेगी, आपके विचार नाकामयाब की तरह गति करेगा, जिसके बदले आप चाहते हुए भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपसे छोटा सा एक मेरे तरफ से ये मेरे लिए सुझाव था कि आप कुछ ऐसे करें जो आपको दूसरे की एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप ऐसी एक अचीवमेंट करके दिखाइए ताकि उस गांव का जो आने वाला दिन में हो या अभी से जो भी बच्चा जन्म लेगी वो आपका नाम लेगा, हमारी नाम लेगी, आपके नाम लेगी कि बड़े होकर मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में मैं यही कहूँगा, जो साथी शायद मेरे बातों को जिनको बुरा लगा होगा, छोटे भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने जीवन में जरूर लागू करना। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।